यूक्रेन की तरफ से एक और हमला किया गया है। ये हमला रशिया के क्रास्नोदार में हुआ है। कितनी तबाही मचाई गई है ये भी बताते हैं। क्रास्नोदार क्राई में ड्रोन से जबरदस्त प्रहार की खबर है। येस्क में रशिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये देखिए तस्वीर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी अटैक हो रहे हैं। रूस के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तो देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया ये ग्रैंड कवरेज, हमारी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है, क्योंकि बहुत बड़े डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और सिर्फ यूक्रेन में ही हमले नहीं हो रहे, रूस को भी दहलाने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से कोहराम मचा हुआ है। क्रीवी रीह में शॉपिंग मॉल में गिरैन ड्रोन गिरा है। ड्रोन हमलों से कई इमारतों में एक साथ भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्रीवी रीह की, जहां पर अचानक से शॉपिंग मॉल में एक ड्रोन गिरता है, इमारत में आग लग जाती है और जो लोग यहां पर मौजूद थे वो भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। कितना नुकसान हुआ है शॉपिंग मॉल को, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में जो लोग दबे हुए हो सकते हैं उनको निकालने की कवायद जारी है। कुल मिलाकर कोहराम मचा हुआ है क्रीवी रीह में रूस के ड्रोन हमलों के बाद। और आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं, जो डोनेस्क में भारी तबाही मचाई गई है। यहां डोनेस्क में एक के बाद एक ड्रोन अटैक की खबर है। रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया है। रूस की पेरुन यूनिट का बड़ा हमला, रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। तो रूस के पेरुन यूनिट को निशाना साधा गया। रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वहीं रूसी सेना के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन ने रूसी सेना को टारगेट किया। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का किया गया है दावा। तो यूक्रेन भी जहां मौका मिल रहा है बड़े हमलों को अंजाम देता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूसी सेना के जवानों को टारगेट किया गया है हमले में और एक साथ कई रूसी सैनिकों की जान ले ली। और वहीं रशिया का यूक्रेन में विध्वंसक मिसाइल अटैक भी जारी है। यहां कीव, क्रीवी रीह, ज़पोरिज़िया में हमला हुआ है। यूक्रेन में 24 घंटे में 140 जगह बमबारी की गई है। 24 घंटे में करीब 1370 सैनिकों की मौत की भी खबर है। तो देखिए, दोनों तरफ से ही तबाही मचाई जा रही है। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर रशिया की तरफ से भी भारी तबाही मचाई गई है। तो पुतिन का विनाशक प्रहार, यूक्रेन में विनाश, रशिया का अटैक। आपको बताते हैं कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन में 24 घंटे में 140 जगह बमबारी की गई है। खबर यह भी कि यूक्रेन के 1370 सैनिकों की जान चली गई है। और 19 अगस्त की बात करें तो यहां पर भी भारी तबाही मचाई गई है, क्योंकि 19 अगस्त को कीव पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। 19 अगस्त को 17 लोगों की मौत, 17 सैनिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल होने की भी जानकारी है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको 21 अगस्त की जानकारी देते हैं। क्रीवी रीह में तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। रूस का ड्रोन हमला देखने को मिला। कल की तस्वीरें जहां ड्रोन हमला होता है, कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से यहां पर हमला हुआ था और 16 लोगों की मौत हो गई थी। 130 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे थे। तो लगातार तबाही मचाई जा रही है। कीव, ज़पोरिज़िया पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का पलटवार जारी है, तो दूसरी ओर पुतिन भी अग्रेसिवली हमले कर रहे हैं, जिसकी एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शरदेंदु सर, जिस तरीके से यूक्रेन को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी रशिया की तरफ से रची जा रही है, क्या इसे विंटर ऑपरेशन का हिस्सा माना जा सकता है? सर्दियों से पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, जिससे कि यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, यूक्रेन को और कमजोर किया जा सके। देखिए, ये बात तो तय है कि विंटर सेट इन होने वाला है। अक्टूबर से काफ़ी ठंड शुरू हो जाती है,
तो ये उसके पहले का जिस तरीके का असॉल्ट चल रहा है वो पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया को एक्टिवेट करता है। अगर आप खार्किव ऊपर से चलें तो लोनास, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसों ये सारे के सारे एक्टिव है। और जिस तरीके से रशिया हमले कर रहा है आज की डेट में मिलिट्री और सिविलियन टारगेट का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया है। एक तरफ सिविलियन रिहायशी इलाकों पे हमले हो रहे हैं, दूसरा आप शॉपिंग मॉल पे कर रहे हैं और लगातार ये हमले जारी हैं। तो एक तरीके का बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट रशिया करना चाह रहा है और ऐसे मौके पे जब यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता कीव आने वाले हैं और एक तरीके का मोमेंटम देना चाहते हैं और सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं यूक्रेन के, इसीलिए रशिया इस तरीके से भारी तबाही की तरफ बढ़ रहा है जिससे कि वो तमाम यूरोपियन नेशन के देशों को एक मैसेज दे सके कि आप इस युद्ध से अलग हो जाएं। कहीं ना कहीं मैं इस युद्ध में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो फिगर आउट नहीं हो रहा है, आज की डेट में मध्यस्थता करने वाला नहीं है। अमेरिका ने पूरी तरीके से हाथ खींच लिए हैं और दूसरी तरफ जो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा यूक्रेन उन्हीं के दम पे ये हमले जारी रखा है और यूक्रेन के हमले भी काफ़ी डैमेज रशिया में कर रहे हैं, चाहे उनके गैस स्टेशन हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वॉर वेजिंग मशीनरी हो, तमाम उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हो, सारे के सारे आज की डेट में ड्रोन की चपेट में हैं। कहाँ गया रशिया का S-400, 500? एयर डिफेंस सिस्टम दोनों तरफ नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि इतनी तादाद में ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। क्रीमिया में वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि रशिया जरूर एक इंटेंस तरीके से आक्रमण कर रहा है लेकिन उसको मकबूल जवाब भी मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से। और यूक्रेन जब भी देखिए लड़ आता है बैटल में तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देता है। वॉर के समय उसने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो कि एक टारगेट पे डेप्थ एरिया में जाके उन टारगेट को नुकसान कर सकें। तो ये कस्टमाइज्ड ड्रोन है, इसका आंसर रशिया को खोजना पड़ेगा, नहीं तो रशिया भी इसी तरीके से सफरिंग में रहेगा। मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर आप पुतिन से भी पूछ लेंगे कि आप किस स्टेज पे जाके युद्ध को रोकेंगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि यूरोप के नेशन को एक तरीके से सीज फायर के लिए जाना पड़ेगा। अमेरिका ने हाथ हटाए हैं लेकिन यूरोप के जो नेशन है उनको भी आज की डेट में मध्यस्थता के लिए आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और तबाही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और यूक्रेन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसको सपोर्ट यूरोप से मिलता है। तो ओवरऑल सिचुएशन आज की डेट में वही बनी हुई है जो 4 साल पहले युद्ध के शुरुआत में हुई थी। बहुत बड़ा सब्सटेंशियल गेन ना तो रशिया ने किया है और ना ही यूक्रेन ने बहुत सारा एरिया गिव अप किया है उसके बाद।